हेलो दोस्तों, योग कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए, एक क्वेश्चन पड़ा है हमारे सामने ना, बोले तो क्वेश्चन है बच्चों 8वीं का, इंट्रेंस एग्जाम का है। 9वीं में जब आप जाओगे तो इंट्रेंस एग्जाम में है, तो इसको एक क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखा है कि 26,244 यानी कि 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा किया जाए कि जो प्राप्त गुणनफल हो वो क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। यानी कि बच्चों हमको इसको क्या निकालना? घनमूल। यानी घनमूल निकालें तो जो जोड़े में ना आए उसको अगर हम जोड़ा बना दें 3-3 के जोड़े में, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं 26,244 का। तो आपको पता है बच्चों, सबसे पहले हम काटते हैं कौन सी संख्या से? छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या से 2 से कटेगा, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, फिर से 2 से कट जाएगा। काट देते हैं। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 1। ठीक है। तो अगली संख्या किससे कटेगी? 2 से तो कटेगी नहीं। अब देखते हैं किससे कटेगा। 6 5 11 6 17 1 18, 3 से कटेगा, तो 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ 3 एकम 3, अब यहाँ पे है 26, 3 8 24 और 21 हो गया, 3 7 21। संभवतः फिर 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 7 21, 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचा है 2, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा। ये फिर आप लोग जानते हो 729 किसी का क्या होता है? घन होता है, क्यूब होता है, आपको पता है। इससे काटे कितना आ गया? 3 एकम 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, ये 3 चौ 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ गया? 3 8 24, 3 एकम 3 से काटे, फिर 2, 3 7 21, फिर 3 से काटे 9, 3 से काटे तो 3 और जब 3 से काटे तो 1। अब इसका गुणनखंड आ गया बच्चों, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 26,244 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणे 2 गुणे फिर से 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। ये और ये ऑलरेडी कैसे है? पेयर में है कि नहीं है? ये देखो, ये अभी और 2 और बच रहा है, 2 ये और 2 ये। तो यानी कि जो 2 और बच रहा है इसको बहुत लिख लेते हैं यहीं पे। ये जो 2 पेयर में नहीं है और 2 पेयर में नहीं है, अगर इसमें हम 1 से और गुणा कर दें 2 से और इसमें भी 1 3 से, तो हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो पूर्ण घन के रूप में आ जाएगा। तो कमी क्या है बच्चों? अगर इस पेयर में हम 2 गुणे 3 कर दें यानी कि 6, अगर हम 6 से गुणा कर दें तो जो हमारा गुणनफल होगा वो किससे कटेगा? सॉरी, किसका होगा? पूर्ण घन। कोई संख्या होगी उसका पूर्ण घन होगा। आप बताना चाहो किसका होगा तो बता दो। यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। 3 तिहाई 9 त्रिक 27, 27 दूनी तो 54 का क्या बनेगा? पूर्ण घन बनेगा। कब? जब हम इस संख्या में 26,244 में 6 से गुणा करने पर हमारा गुणनफल क्या बन जाएगा बच्चों? पूर्ण घन होगा। और किसका होगा? तथा 54 का होगा, 54 का पूर्ण घन। बात समझ में आई सभी को? तो क्या किए? कभी भी बच्चों ऐसी सवाल आए अगर आपको, तो करना क्या है? उसका गुणनखंड करना है। कभी कभी वर्ग भी निकालने को देता है, वर्ग निकालने को देता तो ये पेयर में था, ये पेयर में था, ये पेयर में था, ये पेयर में था, यानी कि पूर्ण वर्ग ऑलरेडी से है। लेकिन घन की बात किया तो हमने जोड़े में देखा तो ये 3 के जोड़े में है, ये 3 के जोड़े में है, ये 3 के जोड़े में है, ये 3 के जोड़े में नहीं है। अगर इसमें 2 से और इसमें फिर 3 से कर दे तो ये भी 3 के जोड़े में बन जाएगा, तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो कितने का बनेगा? एक जोड़ा यहाँ से आया, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से और जोड़ा
यहाँ से 3 तिहाई 9 त्रिक 27 दूनी 54, 54 का पूर्ण घन बनेगा। बात समझ में आई? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल देखते हैं।